प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की, जो आज इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बजट पेश करना आने वाली हुकूमत का हक है और इस हुकूमत को सिर्फ चंद माह का बजट पेश करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग की इस स्टेप को कंडेम करना चाहती है कि वो एक और बजट पेश कर रहे हैं और फुल बजट पेश कर रहे हैं। ये ना सिर्फ आइंदा का हुकूमत का हक खा रहे हैं, उनके जमहूरी हक खा रहे हैं, मगर ये प्री पोल रिगिंग भी है। हमारा ये पोजीशन है, जो प्रिंसिपल पोजीशन है, जमहूरी पोजीशन है, कि आप सिर्फ 3 या 4 महीने के बजट पेश कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल की, जो आज मरदमशुमारी के नताइज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए। मुस्तफा कमाल का कहना था कि कराची की आबादी जानबूझकर कम बताई गई है। सुप्रीम कोर्ट की ही अगर मजीद बात करें तो आज जस्टिस काजी फैज ईसा ने फैजाबाद धरना केस की समाअत के दौरान सिक्योरिटी एजेंसियों पर बरहमी का इजहार किया। जस्टिस ईसा ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि पिछले माह अदालत के वाज़ेह अहकामात दिए जाने के बावजूद सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस धरने के बारे में नई रिपोर्ट पेश क्यों नहीं की। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं मीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान 1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_, बोल-बोल-पाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें बराह रास्त देख सकते हैं। अरे बीबी, मेरी ये बीमारी है, मैं क्या करूँ, बदकिस्मती है। मैंने वक्त से पहले जो चीज़ होने वाली होती है, और मैं तुम्हें कहता रहता हूँ कि भाई बाज़ औक़ात कुर्बान करके शोर मचाना पड़ता है कि भाई 3 महीने बाद ये हो सकता है, 4 महीने बाद ये हो सकता है। फोरवॉर्न करना हमारा काम है, बिल्कुल। वरना 2 दिन से आप पानी में मदानी चलाए चले जा रहे हैं। वो विकेट कौन सी गिरने वाली है? अच्छा, चौधरी निसार रो रो के मर गया कि मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। अब जी तो फिर ये कि निकाल लिया जी वो एतजाज़ एहसन जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं इस उम्र में रिटायर होना पसंद करूँगा, और अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। अच्छा, अब ये एक मैं कह रहा हूँ कि फ़रोई मामलात में उलझ जाना। अब वो विकेट गिरने से गालिबन इमरान भाई का इशारा होगा कि शायद ख्वाजा आसिफ साहब कल वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, फैसला आने वाला है। वो उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि वो विकेट गिर के इधर आ रही है, कि विकेट गिरने वाली है। हाँ, विकेट गिरने की भी बड़ी लंबी चौड़ी अच्छा किया, 2 दिन की जो है ना, हम बैठ के उसको एक मौजू बनाए बैठे कि भी अगर वो हो गया तो देखी जाएगी। ये अब जो तुम देख रही हो, जो आपने लीड स्टोरी बनाई बजट वाली, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं, मैं कब से, मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने उसी दिन डॉक्टर वक़ार साहब को लिया, खुर्रम साहब को लिया, पोजीशन किसी की भी क्या, और ये हार्डन हो रही है। बिलावल ने ये कहा है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज कहा है कि मैं तो वजीर खजाना को बजट स्पीच पेश नहीं करने दूंगा। दुरुस्त, सही। कल 3 वज़राए आला, हाँ जी, उठ के चलेगा। फिर दे हैड दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस टुगेदर, नुसरत साहब तीनों बैठ भी गए आखिर, मतलब वो। अब क्या मसलन हमने ऑप्टिक्स क्या बनाई? ऑप्टिक्स ये गई कि 3 वज़राए आला इकट्ठे बैठ के अगेंस्ट पंजाब। डू यू थिंक इट्स गुड मैसेज? नो। अब जैसे ये काफी नहीं था, एक और बहुत बड़े एक्टर है। मैं कितने दिनों से कहता हूं कि जो लोग भी बड़े बड़े दावों के साथ आए ना, और उनको कहीं ना कहीं से पुष्टपनाही मिल रही हो, पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना चाहिए। बीबी बिलाखिर भिंडरा वाले साबित होते हैं। वो शख्स जिसका मैं जिक्र करने वाला हूं, मुस्तफा कमाल उनका जी। अच्छा, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए हैं कराची की मर्दमशुमारी को चैलेंज करने जी। आज या कल, मतलब अभी, वाकई ठीक। सवाल ये उठता है
मैं इधर इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूं, मैं कराची का स्टेक होल्डर नहीं हूं। आप उसके बहुत बड़े मेयर रहे थे, आपने कराची को न्यूयॉर्क बनने ही वाला था आपके होते हुए। हालांकि वो जो आपने कारनामे किए, अगर कभी उसका एनालिसिस करें आप डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जितनी एथनिक डिवाइड इन्होंने उसमें बनाई, द वे ओवरहेड ब्रिजेस बनाए इस शख्स ने, तो शो के शहर के जी बिल्कुल वाजे हिस्से किए उन्होंने, वो किए, वो एक अलग बहस। लेकिन अब जब इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, तो आप जब सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये इस्तदा करते हैं, इसका क्या मकसद है नुसरत साहब? क्या मकसद? मतलब मेरा तो स्टेक होल्डर नहीं है, मैंने तो पाक सरजमीन पार्टी नहीं बना रखी, मैं तो वहां पे नुमाइंदा नहीं हूं, 2 टके का रिपोर्टर हूं भाई। मार्च में जब वो खाना शुमारी शुरू हुई थी, हाँ जी बिल्कुल, हमने वो प्रोग्राम किया। मैंने कहा बीबी ये प्रोसेस नीट क्लीन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वरना मसले मसाइल होंगे। आपको याद होगा वो हमें प्रोग्राम दूसरे दिन भी करना पड़ा। नुसरत साहब कॉल्स बहुत आ गई थी ना, हम क्या करें। हालांकि अगले दिन शुरू होने वाली थी, वो 15 मार्च को शुरू हुई, हमने 14 से ही शोर मचाना 14 मार्च से शुरू किया, लेकिन वो आ रहा था। फिर उसके बाद लोग हमसे शिकवे कर रहे थे हमारे यहाँ नहीं, हालांकि हमारा काम नहीं था, लेकिन हमने उन्हें एक्सप्लेन किया। हमने कहा नहीं साहब वो ब्लॉक्स हैं, अभी आपके ब्लॉक्स, यानी कि ये हमारा काम तो नहीं था। याद है कह रहे जी उन्होंने पेंसिल में क्यों लिखा, किसी ने कहा पेन में लिखा, नहीं वो आर्मी वाले साथ में थे, नहीं थे। लोगों ने बेसिकली फोन करके अपने एक्सपीरियंसेस हमें बताई। राइट, अब ये सारा हो गया, तो अब आईनी मजबूरी थी कि 2/3 के साथ होना था कि जी अब इसको तस्लीम कर लिया जाए आबादी जो आई है, और उसकी बुनियाद पर हल्का बंदी हो। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ने उसको कौमी असेंबली में पास करवा दिया, सेनेट में रोक दिया। सेनेट में बहुत दिनों तक रोके रखा। हमने उस पर भी शोर मचाया कि भाई ये मसला हल करो। मुस्तकिल मेरा ख्याल है कितने प्रोग्राम किए हमने, मेरे ख्याल में सब गिने थे, मैंने गिन के बल्कि लिख के रखे थे कि 14 मार्च से हमने करना शुरू किए। उसके बाद हमने 14 मार्च, 15 मार्च, फिर 29 अगस्त, 30 अगस्त, फिर नवंबर 6, 7, 8, 9, 13, 15, 20, फिर मेरे ख्याल में आखिरी जो हमने पिछले साल किया था वो 28 दिसंबर को किया था। और फिर मेरे ख्याल में इस साल भी कोई ना कोई टाइम पे, मतलब दैट इज एटलीस्ट 10-11 प्रोग्राम, दर्जन प्रोग्राम। उस मौके पर आज ये जो कराची के नाम नहाद नुमाइंदा हैं जो फिगर्स दे रहे हैं, गालिबन मैंने एक प्रोग्राम में बात की जी बिल्कुल, और उसका बार दिए थे क्लिप है तो भैया वो बता दो अगर थोड़ी देर को। नादरा ने बाकायदा चिट्ठी लिखी, बाकायदा सरकारी चिट्ठी लिखकर उनको ये जो है आदाद व शुमार फराहम किए, राइट, जिसमें हर हल्का यानी NA-239 से लेकर 258 तक, ठीक है, 20 की 20 सीटें कौमी असेंबली की जो अलॉटेड हैं कराची को, उसमें न सिर्फ ये कि आबादी का ब्रेकडाउन दिया, बल्कि ये कि फर्ज किया कि NA-239 में लसानी तकसीम क्या है। अच्छा, ओके, तो बहुत ही डिटेल्ड ब्रेकडाउन, इतना एलैबोरेट। और इसके मुताबिक इन 20 हल्कों की जो आबादी बनती थी वो बनती थी 2 करोड़ 13 लाख। ये आज वो फिगर है जो मुस्तफा कमाल साहब दे रहे थे, जो कि अब मतलब उस वक्त से यानी कि ये जैसे बहुत माशाल्लाह कोई बड़ा काम करके ढूंढ कर बड़ा रिसर्च वर्क करके लाए। मकसद सीधा साधा है कि किसी तरह दाव लग जाए, किसी तरह दाव लग जाए, ये सेंसस रिजेक्ट हो जाए, इस पे क्वेश्चन आ जाए, इसको रीडू करने का हुक्म हो जाए। वो हो जाता है तो फिर नई हल्का बंदी, वो भी गई, और नई हल्का बंदी तक बात चलती है तो कहां के इंतहा भैया नहीं होंगे। ये ये तो ऑब्वियस। तो एक स्टेट इतनी, और मतलब ये कि ये इतने हमें बेवकूफ समझते हैं, सो बैडली डन। कम से कम आपको तरीके से कि आप टाइमिंग के साथ ऐसे आते हैं। जी कराची से कॉल, जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक है? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं कामरान बोल रहा हूँ कराची से। आप ही की बात जो आप फरमा रहे हैं वही एग्जैक्टली बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि
हालात कुछ ऐसे हैं कराची के कि काफी अरसे से ये बात चल रही थी और इसी टाइम के ऊपर उनका करने का मकसद भी लगता यही है कि इलेक्शन को डिले कराएं। जी बिल्कुल। और जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कराची के बारे में, जी मतलब यहाँ पे यकीनी तौर पे 3 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन जिस रिक्शे वाले को पकड़े अल्लाह के फजल से वो या तो सिंध का होगा या वो पंजाब से आया होगा या वो उसका वोट तो होता ही नहीं है कराची में। वोट से नहीं, वो बलोचिस्तान का भी हो सकता है। आप लियारी में जाइए तो माशाल्लाह आपको मतलब 90% तो लियारी के लोग जो है वो बलोचिस्तान के और सिंध के आए हुए मिलेंगे जी। बाकी किसी जगह पे बस पकड़ लीजिए, ट्रक पकड़ लीजिए, वो कराची का तो बंदा होता ही नहीं है। स्नैपशॉट होता है ना एक यहाँ पे वोट होता है। लेकिन आप जो बात फरमा रहे हैं जी, आप वोटर्स लिस्ट के हवाले से फरमा रहे हैं, वो आप दुरुस्त कह रहे हैं, उस हवाले से काफी आपकी बात वोटर लिस्ट तो जाहिर बात है। नहीं सर, लेकिन एक मिनट कामरान साहब, ये जो हमने फिगर्स बताए थे नादरा के, उसमें नादरा ने ये एक हवाले से उस जमाने में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे तो पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर उन दिनों होते थे, तो उन्होंने कहा था कि भी मुझे बताओ कि क्या हमारी आबादी है। तो उनको ये कहा था कि हर हल्के में इस तरह के लोग हैं। अब उसमें क्या तब्दीली हुई? अगर वाकईतन बहुत रेडिकल तब्दीली हुई तो पीपल्स पार्टी बीबी क्यों मानी? 17 से लेके क्या रेडिकल तब्दीली हुई नहीं? पीपल्स पार्टी क्यों मानी? अब वो पीपल्स पार्टी उस वक्त ताकि इलेक्शन और डिलिमिटेशन में डिले ना हो ना, इसलिए मानी थी ना। यही हुआ कि ये कड़वा घूम किया, यस, अपना एहतजाज रिकॉर्ड पे रख दिया। अभी तक ये बात भी है, लेकिन ये कि मूव ऑन, दे हैड टू ना, कि जी इंतखाब हर सूरत में हो ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने असली केस प्लीड किया, हाँ, और किया था मौसर तरीके से उस वक्त, और इनकी दानिश में तो वो तो वडेरे हैं, बाहर से आते हैं। बिल्कुल। यानी ताज हैदर पता नहीं कहाँ से आए थे। मैं उनको, हाँ, यानी अगर ताज हैदर ने से ज्यादा किसने इस इशू पे एजिटेट किया? किसी ने भी नहीं। एक बंदा मेरे सामने बैठे, यू राइट, ठीक है। उस वक्त क्या इन्होंने उनका साथ दिया? नहीं नुसरत साहब, बिल्कुल भी नहीं दिया। और अब आ गए ना इलेक्शन डिले करवाने। अब जब आए हैं तो जाहिर है इसका एक ही मकसद है ना। मकसद ये है कि किसी ना किसी तरह सुप्रीम कोर्ट को ये कायल कर दिया जाए कि साहब हमारे साथ तो हाथ हो गया। सही कह रहे हैं आप। लिहाजा आप इस मर्दमशुमारी को रिजेक्ट कीजिए। आपका जुमला नहीं मैं भूलती, उस जमाने में आप बार बार कहते थे कि अगर पीपल्स पार्टी ने इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो फिर इलेक्शन डिले कराने का जो है ना इनके ऊपर ब्लेम जाएगा। आपको याद है बार बार ये बात करते थे, they had to do it, that's why they did it। सही कह रहे हैं। एक सीधी सादी बात है, आपके सामने एक मेजर किस्म के आते हैं इस टाइमिंग के साथ। इनकी मजबूरी क्या है? इनकी लोग साफ बात नहीं करते कि जिस साहब को फारिग करके ये सारे मर्ज हुए हैं, अब ये साबित करना चाहते हैं कि वो क्या था। असल में तो कराची के तर्जुमान हम हैं भैया। अब इतने बहुत सारे हैं ना जिनमें से कोई। अब उसमें ये होता है कि आपको वो कहते हैं ना कि जो आदमी नौजायदा मुसलमान हुआ हो ना, हाँ, वो ज्यादा ज़ील ऑफ न्यू कॉन्वर्ट, डेफिनेटली ओवर। अब इस वक्त ये उससे आगे बढ़कर अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई नाम रखा हुआ है पाक सरजमीन पार्टी, और किस मौके पर जाकर आप क्या कार्ड खेलकर और क्या बात चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इलेक्शन डिले कराना चाह रहे हैं। I mean, और कोई वजह नहीं समझ, मतलब कि सीधी बात है। और मैं हैरान हूं, परेशान हो गया। और इंसाफ की हम बहुत लोग कहते हैं कि साहब इन्होंने तो कमाल कर दिया, इन्होंने तो जिस तरह मर्द मुजाहिद बनकर आए और खड़े हो गए, गिराते चले गए और फिरौन के सामने, और पता नहीं क्या क्या, और किस तरह इन्होंने पूरे शहर में एक फजा ही बदल के रख दी। बस अल्लाह करे इनकी जो 2 नंबरी है वो लोग जाए और ये ना हो। चलें जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। और गुलमी ने फर्ज करो ये अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं इलेक्शन डिले करवाने में, यानी कि तो ये होगा कि
وہ صاحب جن کی جگہ یہ لے رہے ہیں نا ان پہ یہی ہوتا تھا نا کہ پورے ملک کو ہاسٹیج بنا لیتے. ہاں تو بنا دیا پھر انہوں نے پورے ملک. انہوں نے بھی کیا کیا کہ نام کراچی کا لیا, کراچی کے نام پہ ویری انفیئر, اور پورے ملک کے سیاسی عمل کو جو ہے, اور یہ ماشاءاللہ پاک سرزمین ہے. نہیں پاک سرزمین تو نہیں ہے نا. مقصد یہ کہ آپ یعنی کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. وہ خیر کہہ رہے ہیں جی کراچی سے کال ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, کیا حال ہے مصطفیٰ صاحب آپ کے؟ جی اللہ کا شکر ہے بھائی. میں احمد بات کر رہا ہوں. آئی ایم فیور آف یو کہ جس طرح وہ یہ کام کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہ سینسس صحیح نہیں ہوا ہے and somebody has to challenge it out. ٹائمنگ پہ آپ کو جو ہے وہ اپنی جگہ. نہیں احمد بھائی دیکھیے, میں نے ابتدا میں بتایا نا کہ سب سے زیادہ ہم بول پاکستان میں بد نصیب یہاں بیٹھ کے اس کے بارے میں شور مچاتے رہے. درست. اب یہ بتائیے کہ کیا اس کو چیلنج اسی موقع پہ کرنا تھا؟ آج سے 1 مہینہ پہلے انہیں کو وکیل نہیں مل رہا تھا بیچارے. جب سندھ حکومت کر رہی تھی تو ان کے ساتھ مل جاتے, کیا مصیبت کیا تھی؟ دیکھیے نا, یہ بھی تو آخر سوچنے پہ بندہ مجبور ہوتا ہے نا. نہیں میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں, بٹ میں یہ پوچھتا ہوں کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز جو یہاں کی ریپریزنٹیٹیو ہیں, فار ایگزامپل پیپلز پارٹی, سب سے زیادہ انہوں نے ہی کیا تھا ویسے. انہوں نے اس کے خلاف جو ایکشن لیا وہ فروٹ لیس ہے. انہوں نے اس ایشو پہ کوئی ایکشن نہیں لیا, اور جو لیا وہ فروٹ لیس ہے. اس کا کوئی ریزلٹ اورینٹیشن نہیں نکلا. پیپلز پارٹی اس سلسلے میں آپ کی اب یہ رائے ہے کہ دوبارہ مردم شماری کر دی جائے, اور دوبارہ مردم شماری ہونی چاہیے. اگر آپ الیکشن کے لیے اگنور کرنا چاہ رہے ہیں تو الیکشن کے لیے اگنور کر دیں, لیکن اس کے بعد بلدیاتی الیکشن کے لیے دوبارہ سرنو چیک. میرا خیال ہے وہ تو ہوا ہے کہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کا بھیا انہوں نے کوئی بات منوائی ہے اس کی, اور یہ بات بھی تسلیم کی گئی ہے کہ یہ آفر یہ ہے کہ اگر آپ ایک 3 کروڑ کے آبادی کے شہر کو, جس کو اپنے وسائل پہلے ہی نہیں مل رہے ہیں, آپ شہر کے اندر موو کرنے میں آپ کو گھنٹے لگتے ہیں, آپ حیدرآباد جا سکتے ہیں. باقی وہ ساری باتیں آپ کی اپنی جگہ ہیں, لیکن ایک ٹائمنگ ہوتی ہے, ایک اور آپ نے خود کہا کہ آپ اس سے جہاں تک شک شبے والی بات ہے آپ ایگری کر رہے ہیں. بس تو آپ کا بہت شکریہ. بس ان کی ڈیمانڈز کنسیڈ بھی ہوئی تھی. میرپور خاص سے ہے کال جی. السلام علیکم. لے لیں. یہ مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ لوگ ظاہر ہے ان کی رائے ہے. جی میرپور خاص جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, قربان علی بات کر رہا ہوں میرپور خاص سے. جی بھیا. سر مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بجٹ جو ہے یہ کس چیز کا نام ہے, اور یہ ہر 5 سال میں پیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 5 سال میں نہیں, ہر سال سوری ہر سال میں پیش ہوتا ہے. مطلب یعنی کہ ایک گورنمنٹ ہے تو اس کے 5 سال میں تو وہ 5 دفعہ پیش ہوا. 5 دفعہ پیش ہوا, لیکن وہ کس چیز کا نام ہے؟ آیا وہ کہاں نظر آتی ہے؟ مجھے تو کہیں نظر نہیں آتی. ایک ریاست آپ کو ایک مجھے بتائیے نا, اب یہ بھی ہم لوگ دیکھیے یہ بات کرنا بہت آسان ہے, میں آپ کے ساتھ مل جاؤں گا, غریب کا گھر دیکھو اسی طرح ہے, بجٹ کہاں ہے؟ تو سر بات یہ ہے, ہمارے ملک میں پولیس ہے, ہمارے ملک میں ہسپتال ہیں, بہت برے طریقے سے کام کر رہے ہیں, ریلوے ہے. سب سے بڑی بات سر کہ پاکستان کا دفاع ہے, عرضے ہیں بہت سارے. ہمیں آرمی کو بھی, ہمارے ملک کو جو خطرات ہیں, کیا ہمیں اپنے دفاع پہ پیسے خرچ نہیں کرنے؟ غیر ملکی قرضے, یہ سر یہ بجٹ اور اس یہ دونوں چیزیں سر وہی ہے. دیکھو میری بات سنیں کہ آپ مجھے بتائیے, آپ ایک منٹ بھائی, اب میری بات کا برا نہ مانیے گا, آپ ٹیکس ریٹرن بھرتے ہیں؟ ہلو جی سر. آپ ٹیکس ریٹرن بھرتے ہیں؟ بالکل سر. اچھا, اندازاً کتنے, مطلب میں تو خیر یہ تو آپ کی پرسنل ہے, لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں بالکل دیانتداری سے کر رہے ہیں؟ بالکل سر. ہاں, بس آپ کو یہی تو آپ کو ایجیٹیٹ کرتے رہنا چاہیے. یہ بہت ضروری بات ہے کہ پہلے ٹیکس ادا کریں, اور یہی ہمارا شعور ہونا چاہیے. پھر ہمیں ایک بات ہے کہ دیکھو ٹیکس عوام ادا کرتی ہے, اس بحاف پہ کرتی ہے کہ گورنمنٹ وہ ٹیکس انہی پہ لگائے گی, ملک پہ لگائے گی, ملک کی بھلائی پہ لگائے گی. سر میری بات سنیں, ہمارے ہاں نہیں ادا کرتی نا, نہ کریں نا سر, نہ کریں. ہمارے ہاں پرسنٹیج جو ہے پورے جنوبی ایشیا میں سب سے کم ہے.
आप और मेरे जैसे मेरे कहने का मकसद अच्छा बहरहाल बजट होता है हुकूमत का, वैसे भी चूंकि देखिए मैं असल में कराची की आबादी का मसला था, बजट भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, वो हमें डिस्कस करना है। जी कराची से कॉल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक ठाक हैं? जी हुक्म भाई हुक्म। बस मुझे से एक सच्ची सी बात करनी थी। ठीक है, अभी एक साहब ने ये बोला कि बजट के ऊपर जो है हमको नजर नहीं आता। मैं ये कहता हूँ कि यार बजट तो हमारे मुल्क के अंदर हर साल पेश किया जाता है, लेकिन सिर्फ बजट को पेश करना ही इशू नहीं है, अपने जो अखराजात है ना वो कम करना इशू है। जो हमारी सरकार के, हमारे लोगों के जो अखराजात है ना, ये गवर्नमेंट के, सरकार के हम लोग जो है ना कुछ ज्यादती करते हैं। कुछ अखराजात जो हैं मेरे भाई वो अवॉइड किए ही नहीं जा सकते। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम केक को बढ़ाएं। केक उसी सूरत में बढ़ सकता है जब यहाँ का अमीर आदमी, यहाँ का ताकतवर आदमी जो 10-10 गाड़ियाँ लेकर घूमता है, जिसके घर के बाहर 20-20, 30-30 गार्ड खड़े हैं, वो अपनी आमदनी के एतबार से रियासत को टैक्स दे। और बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा, वरना तो कुछ अखराजात हैं जिनको अवॉइड किया ही नहीं जा सकता। आपको यूनिवर्सिटी को पैसे तो देने हैं, अस्पताल को देने हैं, दिफा को देने हैं, और कर्जे भी अदा करने हैं। बाहर ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। अच्छा वो कह रहे लैया से कॉल है। जी भैया लैया से कॉल, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। नुसरत साहब, मैं प्रोफेसर जवेद शेख बोल रहा हूँ लैया से। जी भैया, 2-3 गुजारिशात करना चाह रहा था सेंसस के हवाले से। 2-3 ना कीजिए, कोई जल्दी जल्दी 2 अच्छा सर, पहली बात तो ये है कि जो हमारे यहाँ सेंसस होती है, ये सारे के सारे ब्यूरोक्रेसी कर रही होती है। आला पोस्ट तमाम पे पेटिशियंस बैठे होने चाहिए थे, लेकिन वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं। आपका ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि कम से कम सियासी जमातों को, और ख़ास तौर पर उन सियासी जमातों को जो इस तरह मिस्टर कमाल की तरह कराची की खैरखा और वाहिद और तन्हा आवाज़ होने के दावेदार हैं, उन्हें चाहिए कि अपने तौर पर भी माशाल्लाह ये कहते हैं कि ये ग्रास रूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, फुलां करते हैं, ढमाक करते हैं, तो ये को रज़ाकाराना बुनियाद पर कोई ना कोई रफ अपने पास डाटा रखें जिसकी बुनियाद पर दे कुड कंफ्रंट। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। और कराची से कॉल है मुझे, दरअसल असल में ये मसला इतना सेंसिटिव होता है, पीपल वांट टू स्पीक। महाराज जी कराची से कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, वो मैं के नूरानी बात कर रहा हूँ कराची से। मुझे ये बात करनी है कि कराची को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है जी, और तमाम सूबों के तमाम जबान बोलने वाले लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन क्यों इसके साथ इतनी ज्यादती की जाती है? आधी आबादी आपने कम कर दी तो ये तमाम लोगों को इफेक्ट करेगा भैया। लेकिन वो तमाम लोग कहाँ थे? वो तो मैं यानी कि शोर मचाता रहा ना, यही तो रो रहा हूँ मैं, इस्लामाबाद में बैठा हुआ शोर मचा रहा हूँ। बहरहाल ये कि मेरे पास जो है ना एक हल है कि ये 5 साल के लिए कराची या सिंध के शहरी आबादी को फौज के हवाले कर दिया जाए, ताकि ये जो गंद हुई है भैया, ऑलरेडी आपका शहर जो है वो रेंजर्स ने ही तो ठीक किया है ना। अब वो रेंजर से भी आप मुतमईन नहीं हो रहे, तो आप पता नहीं। अरे भैया ये कोई दूरदर्श जो है को हल नहीं होता। और ऑलरेडी कराची इस वक्त जो है रेंजर्स उसमें एपेक्स वो जो सारी कमेटी के ज़रिए एक स्टेक होल्डर है उसके मामलात को रन करने को। और पता नहीं आप क्या चाहते हैं कि गली गली घूमे और इस बात को जहन में रखे बगैर कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे क्या जो सूरत हाल इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे है। फौजों का काम शहरों में जाना नहीं होता, मतलब नहीं, उसके अलावा भी कि अगर फर्ज करो चले जी बहुत ही आइडियल सर्कमस्टेंसेस हों, और ऑलरेडी अब तो है ना
एक रेंजर्स बहरहाल लेकिन कि मिलिट्री ही की एक एक्सटेंशन नहीं, मतलब दूसरा वो आबादी लेकिन ये कि बस हम कुछ ना करें और वो भी तो भाई तो फिर यानी दही आबादी में क्यों नहीं हाँ ठीक है फिर बस ये है जी कि कराची और बाकी जो है ना यही तो मसला है। हम लोगों के अंदर इतने जो हैं खुदगर्जी और तासुबात बैठे हुए हैं और पता नहीं क्या। अब मैं जो वो यही होता है ना कि आप हमने 2-3 बातें जिनको कि टाला नहीं जा सकता। अब तुम्हें याद होगा कल हमने ये बात कर लेनी थी, कल ही मैंने बाकायदा तुम्हें कहा कि भाई ये खबर छपी है डॉन के फ्रंट पेज पे। मैंने तुम्हें ये कहा कि जब से मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से तशरीफ़ लाए हैं अभी, चूँकि उन्हें एग्जामिशन वगैरह नहीं मिली थी तो मौसूफ बहुत उनका लहजा तल्ख होता जा रहा है। तो मैंने कहा कि दूसरी तरफ भी, क्योंकि मैं कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ और मरते दम तक कहता रहूँगा कि एक सहाफ़ी के तौर पर नाम नहाद जो मैं अपने आप को तज़कियाकार करता हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ है कि अगर एक ख़तरा आ रहा है तो उस पर शोर मचा दो कि भाई कुछ करो। तो हमने वो बात करके कहा कि भाई ये दूसरी तरफ भी हार्डन हो रही है पोजीशन। उस खबर से ही पता लग रहा है। अब अभी हम उसका कल भी चूंकि वो मौजू हो गया था, 3 वज़राए आला वॉकआउट कर गए थे तो हमें उस पर फोकस करना पड़ा बदकिस्मती से। हालांकि उसकी वजह से हम कोयटा को सरसरी करके हमें आगे बढ़ना पड़ा, जहाँ फिर सिक्योरिटी फोर्सेस बेचारे टारगेट हुए। ठीक, अब उसमें ये है कि कल ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने गुफ्तगू करते हुए ये फरमाया कि हम ये सोच रहे हैं कि होता ये है कि अगर आप पर इल्ज़ाम लगे कि आपने तौहीन अदालत की है, हाँ, तो उसकी सज़ा होती है। अमूमन ये होता है कि लोग जाते हैं कहते हैं सर मेरी ये नीयत तो नहीं थी, लेकिन अगर आप महसूस करते हैं तो जब भी मैं जानो दिल से माफ़ी मांगता हूं, सॉरी, तो आमतौर पर उसमें हो जाती माफ़ी तलाफ़ी। दूसरी सूरत ये होती है कि आप ये कहते हैं जी मैंने तौहीन अदालत नहीं की, ठीक है, आप कंटेस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे दानियाल अजीज कंटेस्ट कर रहे हैं कि सर मैंने नहीं की, ठीक है, और अब वो उसको साबित करने के कि सर मैं नहीं, या तो उनकी बात मानी जाएगी या उन्हें कोई सजा। अब अगर उनकी बात न भी मानी जाए तो कोई भी शख्स, खुदा न खास्ता आप पर इल्ज़ाम लगे, मेरे पे लगे, हम ये साबित न कर पाएं कि सर हमने तौहीन नहीं की, तो ये कोर्ट का डिस्क्रेशन है। लेकिन उसमें आईन के मुताबिक, कानून के मुताबिक सजा जो है वो 6 महीने। बिल्कुल ठीक है। तो बस ब्रेक लेनी है, बस सिर्फ एक बात, तो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि हम समझ रहे हैं कि ये शायद इसको तब्दील करना पड़े। ठीक है, हाँ, अब उसके बाद इसके बाद अपनी चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जो चीफ जस्टिस साहब ने कल तौहीन अदालत की सजा की बात की उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @Pakistan_। अच्छा, अब ये जो उन्होंने फरमाया ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट वाक़या है, उसको हम कल इतनी तवज्जो नहीं दे पाए, बिल्कुल भी नहीं दे पाए। आज ये देखिए इसी पर डॉन का जो लीड एडिटोरियल था वो यही था, CJP's रिमार्क्स। सही, देखिए अगर कानून में ये तय कर दिया गया है कि जी 6 महीने हैं मैक्सिमम, और उसके बाद अगर आप सियासतदान हैं तो आपको जैसे गिलानी साहब के साथ हुआ तो आपको चाहे ये कि जी अंटिल राइजिंग ऑफ कोर्ट को एक सिंबॉलिक सजा हुई, हाँ, लेकिन आप तो हुए ना? उसके नतीजे में वजारत उस्मा से फारिग हुए, नंबर 1, नंबर 2 5 साल के लिए नाअहल हो गए। बिल्कुल ठीक है ना। तो यानी सियासतदान को तो बहुत भारी कीमत इसकी अदा करनी पड़ती है, चाहे वो आधे दिन को भी जेल में न जाए। हाँ हाँ, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। यानी वहीं खड़े खड़े कोर्ट कहे कभी हम तो 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन, जैसे सियासत में 5 साल बहुत लंबा अरसा होता है। सियासतदान के लिए तो एक दिन सियासत से बाहर रहना, ऐसे ही हम मछली पानी से बाहर रह, इससे बड़ी आप सजा दे ही नहीं सकते। लेकिन उसके बावजूद ये कि जी जब तक वो पर्च न हो जाए, मतलब ये कि आदमी उस वक्त तक जेल में रहेगा जब तक वो ये दोबारा आके बार बार ये कहे कि सर मुझे वगैरह। अब भाई
किस तरफ सूरत अहवाल जा रही है। ये इन बातों पे अभी कोई सियासतदान भी गौर करने को तैयार नहीं। हम सहाफ़ी तो खैर करते ही नहीं हैं क्योंकि हमें तो विकेट का इंतज़ार है। राइट। फिर आजकल वो हमने ही फैसला कर लेना है, मीशा शफी और अली जफर का भी, ठीक है या नहीं। तो अब मैं ये समझता हूँ कि ये मजीद टेंशन की तरफ चल रहा है। डेफिनेटली। अब आज वजीर दाखिला ने जो कहा उसको मैं नहीं, अब उसके हवाले से रिपोर्ट कर सकते ना चला सकते। एक कॉन्टेक्स्ट है, एक उसका बैकग्राउंड है कि एक खातून की तैनाती का मामला है, उनके हवाले से कुछ रिमार्क्स आए हैं। अब ये बयानात के जब सिलसिले हो जाएं तो हमारे जैसे लोगों को घबराना चाहिए भाई कि मतलब इन हालात में अब इन चीज़ों को कोई मिसाल के तौर पर अगर आप इस वक्त एंटी नवाज हैं तो आप तो बड़ा खुश हो गए कि यार ख़त्म हो जाएंगे तो फारग हो जाएंगे। यार आप मतलब यही बात जो है नवाज कर रही थी गुज़श्ता दौर में, उनको नहीं समझ में आई और फिर वो सारी चीजें आके उनके ऊपर पड़ गई हैं। बिल्कुल ठीक है, मुझे 100% यकीन है। मतलब अब ये कि देखो वो बस आज भी बहरहाल, लेकिन बहरहाल हमने मेरा ख्याल है कम से कम ये बात जरूर करती है कि टेंशन 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 दिस शुड बी अवॉइडेड। चलें जो भी डेवलपमेंट होगी बाद में फिर उसको डिस्कस करते रहेंगे। बहरहाल हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, आपसे कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।